All right, Assalamu alaikum. Today the topic is about products and how we can add products to our store. All right. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बिल्कुल सिंपल है और वो ये कि आप अपने स्टोर के लेफ्ट साइड पे जहाँ होम है, यू कैन सी द होम हेयर, राइट, शॉपिफाई लोगो जहाँ लिखा है उसके नीचे होम एंड ऑर्डर्स। आपने ऑर्डर्स के नीचे प्रोडक्ट्स पे जाना है और यहाँ से आपने ऐड योर प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तरीके होते हैं, मतलब तीन, टेक्निकली तीन नहीं, देयर मोर देन थ्री ऑफ कोर्स, लेकिन दो मेन तरीके होते हैं। दो मेन तरीकों में पहला तरीका होता है कि आपने प्रोडक्ट जो लगानी है वो आपने ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट लगानी है। अगर आपका स्टोर ड्रॉप शिपिंग का है उसके लिए आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो ऑलरेडी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ज्यादातर, जिसमें डी सर्च यानी अली एक्सप्रेस, और उसके अल्टरनेट में आपके पास मौजूद होता है सीजे ड्रॉप शिपिंग, जो कि सीजे इज अ प्लेटफॉर्म जिसपे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं। वहां से उनकी लिस्टिंग्स को हम यहाँ डायरेक्ट ले आएंगे, जिसका तरीका मैं आपको अभी दिखाती हूँ। दूसरी तरफ मैनुअल ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग की ही हो लेकिन उसने उसको किसी और जगह से लेना हो, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से उसने एज इट इज लिस्टिंग को उठाना है, तो फिर आपने ओके सो दूसरा मैनुअल तरीका, जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि आपके पास अगर कोई लिस्टिंग मौजूद है और आप उसको खुद से ऐड करना चाहें, जिसमें आप खुद से टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, खुद से अगर आपने मीडिया जैसे कि वीडियो ऐड करनी है, इमेजेस ऐड करने हैं, प्राइस जो है वो आपने ऐड करनी है, या फिर अगर आपका स्टोर प्राइवेट लेबल है या होलसेल है जिसमें आपने ऑफ कोर्स पूरी इन्वेंट्री को बाय किया हुआ है या आप बाय करने जा रहे हैं, तो उसकी जो लिस्टिंग होगी जिसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हर चीज आती है वो आपने मैनुअली ऐड करनी है। मैनुअली मीन्स के यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड आप ऑटोमेटिकली भी स्टोर के ऊपर लिस्टिंग को जो भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स हैं उनसे ड्रैग कर सकते हैं। ओके सो हेयर वी गो। अब यहाँ पर उन्होंने आपको कहा है कि ऐड योर प्रोडक्ट या फाइंड प्रोडक्ट्स। ऐड योर प्रोडक्ट में उनका बेसिकली कहने का मकसद वही है कि आप प्राइवेट लेबल या होलसेल, या फिर अगर आपने खुद से कोई लिस्टिंग ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लें, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग की हो। फाइंड योर प्रोडक्ट टू सेल का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स जो कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर से आपने उनकी लिस्टिंग को ड्रैग करना है उनको आप ढूंढने की कोशिश करें। तो जो अगर आप जाते हैं ऐप स्टोर पे तो यहाँ पर रिकमेंडेड प्रोडक्ट सोर्सिंग एप्स लिखा है। ठीक है, और स्टॉक योर स्टोर विद प्रोडक्ट्स दे विल लव, यानी कि आपके कस्टमर्स की बात कर रहा है। उसके अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग है, प्रिंट और डिमांड है, बाइंग होलसेल है, या फाइंडिंग सप्लायर्स है। तो इसमें से आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो वो आपको उस तरह की एप्स दिखाएगा जो कि आपको इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड करने में हेल्प करेगा। अब इसके अंदर आप देखें तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये राइट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है C&J, दूसरी तरफ टी सर्च लिखा हुआ आ रहा है जो कि अली एक्सप्रेस से रिलेटेड है। प्रिंट ऑन डिमांड के लिए आपके पास प्रिंटफुल है और प्रिंटिफाई है, और इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग के लिए या प्रिंट ऑन डिमांड के लिए POD, प्रिंट ऑन डिमांड, इसके लिए आपके पास जेन ड्रॉप भी मौजूद है। इसके अलावा आपके पास अगर आपने यूरोप या USA में ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपके पास स्पॉकेट भी मौजूद है। तो हम अपने सबसे पहले डीसर्ट्स और सीजे ड्रॉप शिपिंग इन दोनों को देख लेते हैं। तो सिंपल आपने एप्स जो हैं उस पर जाकर उसे क्लिक करना है, ऐड ऐप कर लेना है। ठीक है, अगर आप ये मुझे कहें कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये पेज मौजूद ना हो, ठीक है, यानी जैसे प्रोडक्ट्स पे लेफ्ट साइड पे क्लिक किया, ठीक है, अगेन हम यहाँ से कर लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया ये पेज नहीं आए तो व्हाट वी विल डू, हम ये एप्स कैसे करेंगे। तो सिंपल ऊपर सर्च बार में जाएं और यहाँ पर लिख दें CJ ड्रॉप शिपिंग और इसको एंटर कर दें। ठीक है,
तो वो पूछ रहा है कि आपने स्टोर ऐप में जाना है, तो यू विल डेफिनेटली क्लिक ऑन दिस कि यस हमने ऐप में जाके ढूंढना है, जो कि ये बेसिकली ऐप स्टोर है। इसके अंदर सबसे पहले आपका जो भी आपने ढूंढा है वो आपके सामने आ गया, जैसे कि सीजे ड्रॉप शिपिंग। हमने यहाँ से डीसर्ट्स को ऐड कर रहे थे, वो अब हम करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास सीजे ड्रॉप शिपिंग है, हम इसको ऐड ऐप कर लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल ऐप का वो पूछ रहा है कि आपने इसको ऐप को इंस्टॉल करना है। डेफिनेटली वो सारी की सारी चीज़ों को हमारे एज इट इज उठा लेता है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी हो। हम इंस्टॉल ऐप पे ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ऐप इंस्टॉल हो गई। दूसरी तरफ यहाँ पर ये सीजे ड्रॉप शिपिंग इंस्टॉल हो रही थी एज आई टोल्ड यू, तो वो भी इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करें, वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास फ्री हमने, क्योंकि वो बता रहा है कि अगर आप इंटरप्राइज हैं, आप प्रो हैं, आप एडवांस है, तो आप इतने पैसे दें और आपको इसमें बहुत से फायदे मिलेंगे। जैसे कि सब लोग आपको हमेशा ऑप्शंस देते हैं, और इन सारे प्लान्स के नीचे ये बेशुमार से फायदे भी लिखे हुए हैं, जो कि आप जरूर पढ़िएगा तसल्ली के साथ जब आप खुद ये स्टेप्स कर रहे होंगे। बट हमारे लिए बेसिकली बेस्ट होता है कि हम स्टार्ट में, क्योंकि हमारा स्टोर है, वी आर जस्ट गोइंग टू गो फॉर अ ट्रायल एज वेल, और उसके लिए फ्री वर्क्स एज वेल फाइन, मतलब फ्री जो भी इनका सब्सक्रिप्शन है वो ठीक है। तो स्टेप 3 में लिंक टू योर अली एक्सप्रेस आ जाता है, यानी कि आप अपने सप्लायर के साथ जो कि अली एक्सप्रेस है उसके साथ लिंक हो, और आप ये जो बॉक्स है वाइट इसमें अली एक्सप्रेस है, इसको यहाँ पे क्लिक कर दें। ओके, सो यहाँ पर आपने देख लिया कि वो डीसर्स के थ्रू अली एक्सप्रेस को लिंक करने लगा है, और वो नीचे कह रहा है कि आप ऑथराइज कर दें, तो हम कह रहे हैं जी ठीक है, ऑथराइज कर दिया। फिर वो आपसे पूछेगा कि अब आपने इसके अंदर एक्सेस लेनी है, ठीक है, तो आपको अपना जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, जो भी कोई आपका अली एक्सप्रेस का होगा। तो यूजुअली हमारे जीमेल अकाउंट्स होते हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो हम अपने कोई भी जीमेल अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, उसमें हमें अपना पासवर्ड भी डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो अगर हम स्टोर के ही किसी, जिस स्टोर के साथ हम लॉगिन है, ठीक है, शॉपिफाई में लॉगिन के लिए हम ज्यादातर जीमेल यूज करते हैं। तो उसके लिए अगर आप हैं तो आप उसी को अगर क्लिक कर लें, तो आपके लिए ऑथराइजेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप पूरा साइन अप करें। आपका जो एग्जिस्टिंग जीमेल है जिस पे आपने शॉपिफाई को लॉगिन किया है, आप उसी के साथ उसको ऑथराइज कर दें, ठीक है। तो ये लें, हमारे पास डीसर्स आ गया, ये डीसर्स का डैशबोर्ड है, जो कि एक्चुअली हमें लिंक कर रहा है अली एक्सप्रेस के साथ, ठीक है। दूसरी तरफ हम सीजे को देख लेते हैं। वो कह रहा है कि प्लीज रीड कर लें। हम कहते हैं जी ठीक है, ओके, हमने रीड कर लिया। ऑफ कोर्स आप ठीक ही कह रहे हो, सारी दुनिया इस पे काम कर रही है, तो हम भी कर लेते हैं। तो अगेन वही बात, साइन इन, हमारा अगर कोई अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, हम जीमेल से तो कनेक्ट करेंगे। जीमेल से जो भी हमारा है अकाउंट, उसको हमने कंफर्म कर लिया, ठीक है, कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दिया। और ये हमारे पास ऑप्शन आ गया जिसमें एलेक्स हमें वेलकम कर रहा है। ओके, सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ ड्रॉप शिपिंग, सीजे ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब यहाँ से हमने कैसे सर्च करनी है, जो प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे थे, हमारा मेन टॉपिक था प्रोडक्ट ऐड करना। प्रोडक्ट के अंदर हमने कहा कि ऐड प्रोडक्ट करेंगे, मैनुअली ऐड होगा, मैनुअली टाइटल, मैनुअली डिस्क्रिप्शन, मैनुअली इमेजेस। लेकिन अगर हम फाइंड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। कोई भी, अगर हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का प्लेटफॉर्म है, या प्रिंट ऑन डिमांड का है, या होलसेल का प्लेटफॉर्म, मतलब जो एप्स वहां पर आपने थोड़ी देर पहले देखी, तो हम डीसर्ट्स के थ्रू एक दफा आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि अब आपने क्या करना है। यहाँ से आपने भी कुछ नहीं करना, आप अपनी उसी ऐप में जाएं। उस ऐप में जाने के बाद आपने क्या करना है कि वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपकी सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं, और ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आ जाए, होम, रिपोर्ट, फाइंड सप्लायर, ठीक है। तो हम फाइंड सप्लायर पे क्लिक करते हैं। फाइंड सप्लायर पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि हम ये सर्च बार, ये अली एक्सप्रेस के सामने ये जो बटन है कैमरे, उसके साथ सर्च बार है, इसमें हम टाइप करें, या फिर हम ये जो स्टेप्स हैं
यानी कि ये कैटेगरीज हैं, जैसे कि होम अप्लायंसेज है, आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर लें। आपको पता हो कि अगर आप किसी कैटेगरी में काम करने जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसी कैटेगरी को क्लिक कर लें। जैसे कि होम गार्डन की कैटेगरी है तो मैंने यहाँ से इस कैटेगरी को चूज कर लिया, तो उसने मुझे होम एंड गार्डन की ओवरऑल प्रोडक्ट्स को दिखाना शुरू कर देना है। लेट सपोज मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, तो उसको अनचेक कर दें। ठीक है, और मैंने यहाँ सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करती हूँ नेल पेंट्स। ठीक है, लेट सपोज मेरा स्टोर ब्यूटी से रिलेटेड है, जैसे ये है ब्यूटी, तो मैंने इसको सर्च किया नेल पेंट्स, एंड लेट्स सी कि वो मुझे नेल पेंट्स में क्या दिखाता है। और यहाँ पर आप जो है वो सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी डिफॉल्ट है अभी। अगर आप ऑर्डर्स के थ्रू करना चाहें कि ज्यादा ऑर्डर्स वाली ऊपर आ जाएं, तो वो ऑर्डर्स के हिसाब से हो जाएगा। जैसे कि अभी ये ऑर्डर्स के हिसाब, इसमें क्या है कि जिसके सबसे ज्यादा ऑर्डर है, जैसे ये 9,970 तकरीबन। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली ऑर्डर्स। ठीक है, तो अगर आप ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो वो ऑर्डर्स के हिसाब से आपको जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स वाली चीज है वो ऊपर दिखाएगा, और विच इज वेरी गुड। व्हाई दिस इज वेरी गुड, द रीजन इज सिंपल कि उसमें ये है कि हमने भी वही प्रोडक्ट चूज करनी है जिसके ऑर्डर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। मतलब ये कि ये प्रोडक्ट अभी तक ओवरऑल दुनिया में जो ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स जिन्होंने भी इस लिस्ट को इम्पोर्ट किया हुआ है, वो 10,000 तकरीबन बेच चुके हैं। ठीक है, ये 6,500, ये 4,800। तो इसका मतलब है ये रनिंग प्रोडक्ट्स है। हाउ डू वी सेलेक्ट प्रोडक्ट, लाइक क्राइटेरिया होता है ना कि हम किस बिहाव पे सेलेक्ट करते हैं। स्टोर का नाम, कैटेगरी, ये सब बिल्कुल स्टार्ट की स्टेजेस पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उस कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, फिर उस प्रोडक्ट के अंदर लाइक यहाँ पर देयर आर सो मेनी ऑफ दीज, तो अब मैंने इसमें से कैसे चूज करना है, उसमें मैंने ये देखना है कि ऑर्डर्स जो है वो मैक्सिमम हो। अब फॉर एग्जाम्पल इसके ऑर्डर ज्यादा हैं, तो मैंने इसको यहाँ से, ठीक है, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट कर दिया। ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट, ठीक है, ये सर्च का बटन है, सर्च के साथ ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट हो गया। ये इसको भी ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट कर दिया, इसके भी ऑर्डर अच्छे हैं, इसको भी ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट कर दिया। ये भी अच्छा है, इसको भी ऐड टू इम्पोर्ट कर दिया। ये हो गया हमारा अली एक्सप्रेस। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ से ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट जो आपने कर दिया, अभी ये कहाँ गया, तो अब आप लेफ्ट साइड पे देखें, जहां आपने ये फाइंड सप्लायर पे क्लिक किया था उसके नीचे सप्लायर ऑप्टिमाइजर, और उसके नीचे इम्पोर्ट लिस्ट आ रहा है। अगर आप इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करें तो जो प्रोडक्ट्स आपने अभी इंपोर्ट की हैं वो सारी इंपोर्ट लिस्ट में पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, आप ये शॉपिफाई, पुश टू शॉपिफाई का बटन आ रहा है, इसे क्लिक कर लें। या ये ऊपर व्हाइट बॉक्स आ रहा है, ठीक है, ये व्हाइट बॉक्स, ये व्हाइट बॉक्स, ये व्हाइट बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ठीक है, इसे क्लिक करें। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से मोर एक्शन में जाकर देख सकते हैं कि आपने इसके अंदर कोई चीजें चेंज करनी है या इसको डिलीट करना है लिस्ट से। अगर आपको सही लगता है तो आप इसे रखें, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी क्लिक करें और उसके बाद पुश टू शॉपिफाई कर दें। जब आप पुश टू शॉपिफाई करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पर एक और स्टेज आती है, और वो ये है कि आपको कुछ बॉक्सेस को चेक करना है। जैसे कि प्राइसिंग जो है वो तो जो प्रोडक्ट के ऊपर डीसल्स ने लगानी है वही है, वो कह रहा है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर आप मैनुअली भी एडिट कर सकते हो, लेकिन जो हम प्राइस आपको भेज रहे हैं उसमें आपका कमीशन वगैरह ऑलरेडी मेंशन है, आपको खुद से उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे तो करेंगे। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब स्टॉक खत्म हो जाएगा और आप बेचते जा रहे हैं तो आप के स्टोर की इमेज खराब होगी, अगर कोई बंदा आके आपकी प्रोडक्ट चूज कर ले और आपके पास स्टॉक में वो हो ही ना। ठीक, तो ये आपने नहीं करना। आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन स्टोर पे भी इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर का मतलब है कि आपका शॉपिफाई स्टोर, तो पुश टू शॉपिफाई कर दिया। इसी तरह यहाँ से इसको क्लिक किया, ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, पुश टू शॉपिफाई। ठीक है, इस तरह इसी को भी ऑल्सो पब्लिश करके पुश टू शॉपिफाई कर दिया। तो अब आपने यहाँ आना, इस पेज को रिफ्रेश करें, यानी अपने स्टोर के जो मेन पेज है उसको रिफ्रेश करें, तो आपको नजर आएगा कि आपके पास दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई हैं। जादू इज क्या आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, उसकी एसईओ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा टाइटल है, स्पेसिफिकेशंस है,
उसके बाद आपके पास उसके एज इट इज सारे इमेजेस हैं, उसमें जो कलर्स हैं वो भी हैं, और हर कलर की जो प्राइस है वो भी है। तो यहाँ पर जो वेरिएंट है वो उसकी प्राइस, उसकी अवेलेबिलिटी कि कितने मौजूद है यूनिट्स, ठीक है, कितने ऑन हैंड है, यानी कि कितने जो है वो आपके सप्लायर के पास भी मौजूद है, सारा कुछ एज इट इज उसने यहाँ से आपके लिए उठाया है लिस्टिंग को और लगा दिया है, ठीक है। यहाँ तक के एंड के ऊपर आपके पास एसईओ के तौर पे भी उसने यहाँ पर आपकी चीजों को ऐड कर दिया है। अब यहाँ जो चीज चेंज करने वाली है वो हमको मैं बता देती हूँ कि राइट साइड पे आप देख लें कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होगा तो वो आपकी प्रोडक्ट स्टोर पे शो होगी, ठीक है। अगर एक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्ट स्टोर पे शो नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पब्लिशिंग में ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे मैनेज का बटन है। मैनेज का बटन अगर आप दबाएं तो मैनेज सेल्स, ठीक है, करेंगे तो वो आपके पास यहाँ ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन आता है। बाज़ औक़ात ये ऑप्शन अनचेक होता है, ठीक है। अनचेक का मतलब अगर ये इस तरह ब्लू नहीं है तो ये आपके ऑनलाइन स्टोर यानी शॉपिफाई स्टोर पे ये आपकी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने हमेशा इसको यहाँ से ब्लू करना है, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा यानी इस वक्त आप देखो तो ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ऑनलाइन स्टोर पे शो हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ सेल्स चैनल में ऑनलाइन स्टोर नहीं आ रहा तो वो आपने उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट्स, ऑफ कोर्स इस वक्त जो मैं यहाँ से बात कर रही हूँ पाकिस्तान से कर रही हूँ, मैंने इसको भी सिर्फ पाकिस्तान ही चूज किया है, लेकिन अगर आपका क्लाइंट अमेरिका या यूएई या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या किसी भी मुल्क में है तो वो जिस जिस मार्केट में आपसे कहेगा आपने वो मार्केट भी ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो वो मार्केट्स में शो करेगा कि आपकी प्रोडक्ट सारी मार्केट्स में आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो चीज चेंज करनी है वो नीचे से कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। कलेक्शंस हम क्रिएट करते हैं तो वो ये जो हम क्रिएट करते हैं वो यहाँ शो होते जाते हैं। वो कैसे करते हैं वो दूसरी वीडियो में मौजूद है। और जो टैग्स हैं वो भी आप लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं रिलेटेड टैग्स तो वो सर्च करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग से, सॉरी अली एक्सप्रेस से यहाँ पर हमारे पास स्टोर पे आ गई। अब हम आ जाते हैं सीजे पे। सीजे पे भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वॉचेस, ठीक है, वॉचेस को सर्च करती हूँ। वॉच में आपको जब आपने वॉचेस सर्च की तो वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि आपके पास ये लिस्ट है, यानी यहाँ पर ऑर्डर्स नहीं लिस्ट शो हो रही होगी कि दो, यानी कि 2418 लोगों ने इसको लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको देखे 1000, ठीक है, ये इसकी प्राइस के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 1086 लोगों ने। दूसरी तरफ 959 और 620, इसी तरह से ये 16, और इसी तरह से आपने देखना है कि कितने लोगों ने अपने स्टोर पे इसको लिस्ट किया हुआ है। इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जितने ज्यादा लोगों ने लिस्ट किया है इसका मतलब है उस प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। दैट्स अ गुड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अब आपने देखे सॉर्ट बाय, जैसे हमने वहां पे ऑर्डर्स किया था तो यहाँ पर आप सॉर्ट बाय लिस्ट भी कर सकती हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सर टॉप लिस्ट वाले लोग हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जैसे कि ज्यादा लिस्ट वाले लोग अब ऊपर आ गए। देखिए सबसे पहले 2418, फिर 1629, और उसके बाद प्राइस जहाँ लिखी हुई है ना उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से एग्जाम्पल करें कि आप चाहते हैं तो आपने इसको लिस्ट पे ऊपर क्लिक कर दिया। तो उसने आपको पूछा कि अच्छा आप लिस्टिंग करना चाह रहे हो, ये सारा कुछ तो हमने जाहिर सी बात है एज इट इज हर चीज को रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में दे रहा है कि 12 से 25 दिन लगेंगे इसको डिलीवर होने में, और इसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो $10 पड़ती है। आपने शिप कहाँ से करना है, ये चाइना से ज़ाहिर निकलेगी, और आप कहाँ पे इसको करना चाह रहे हो, अमेरिका। लेट्स सपोज आप कहते हो नहीं मैं पाकिस्तान में करना चाह रही हूँ, तो आप देखें शिपिंग कॉस्ट और भी चेंज हो गई है, ठीक है। शिपिंग मेथड आप चूज करो, अगर आप डीएचएल करते हो तो देखो शिपिंग कॉस्ट और भी ज्यादा हो गई है। ये इससे क्या होगा कि डिलीवरी टाइम आपको देखो 3 to 7 डेज हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ से खुद चूज करनी है कि शिपिंग मेथड आपने कौन सा रखना है और कंट्री आपने कौन सी रखनी है,
ठीक है, जिस भी मुल्क में, जो भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, और आपका स्टोर का जो नाम है वो यहाँ स्टोर के नेम में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाज औकात क्या होता है कि हम एक से ज्यादा स्टोर्स के लिए भी काम कर रहे होते हैं, तो वो जो आपने उस वक्त किस स्टोर के थ्रू लॉग इन किया हुआ है और उस स्टोर का क्या नाम है, वो फिर आपने यहाँ पर उसको शो कराना है। उसके बाद आपकी ये सारी की सारी चीजें की प्राइस जो है वो ये है। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट और ये जो आपकी कॉस्ट है, सर्विस फीस, टोटल ड्रॉप शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप अपनी कॉस्ट लगा लें। तो वो कह रहा है कि आपका तकरीबन इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसने आपको RRP दिया हुआ है। ठीक है, RRP मतलब रिकमेंडेड रिटेल प्राइस। वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वैसे ओवरऑल $17 की पड़ेगी। ठीक है, अगर उसके अंदर आप ऐड करते हो ड्रॉप शिपिंग कॉस्ट के साथ, तो आप इसको $45.16 की लगाएं, तो आपको $165, 165% का फायदा होगा, जिसमें फिर आप अपने योर प्राइस के अंदर आप इसको $45, 45.16 कर दें। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट भी यही है उसके, क्योंकि कलर्स हैं उसके सेम प्रोडक्ट के। ठीक है, 4 वेरिएशंस हैं, तो वो आपने इसके अंदर अपनी अपनी जो भी प्राइस है, यानी ये भी 45 कर दी एग्जाम्पल के तौर पे, ये 45 कर दी, ये 45 कर दी। ठीक है, और उसके बाद आपने कर देना है लिस्ट इट नाउ। ठीक है, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर अगर ये प्योर प्राइस आप खुद से ऐड नहीं करना चाह रहे, जैसे मैंने मैनुअली ऐड की, तो यहाँ पर बल्क रिवाइज प्राइस चेंज ओके, और ओके के बाद यहाँ पर रिकमेंडेड लिस्टिंग प्राइस आ रही है। मैं आपको एक दफा शो करा दूं। लेट सपोज मैंने यहाँ 45 था और यहाँ भी मैंने कर दी 44। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं, तो देखें वो दोबारा से वो जो रिकमेंडेड है वो खुद ही ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। ठीक है, तो ये आपने इधर से रिकमेंडेड लिस्ट प्राइस पे क्लिक कर लेना है। तो लिस्ट इट नाउ, सॉरी वो स्टोर का ही पूछ रहा है कि आपका स्टोर का क्या नाम आप रखना चाहते हैं। तो इस स्टोर से मैं इस वक्त अभी कर रही हूँ, इसका नाम कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। यही वजह है कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट नहीं कर सकती। तो अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो वो यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ऑटो लिस्टिंग आती है। ठीक है, ऑटो लिस्टिंग जो है वो कह रहा है कि आपके शॉपिफाई और टिकटॉक जो यूके में ही है उसमें आ सकता है, ओनली प्रोडक्ट्स इन टिकटॉक सेक्शन में ही ऑटो में आएंगी, तो आपको बेसिकली मैनुअली ही ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ से आपने इसको कर दिया लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीजे से, क्योंकि स्टोर सेलेक्टेड नहीं है, आप अपना जब स्टोर सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके अंदर जब आप उसे क्लिक करेंगे, लिस्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्टोर के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर इसमें कोई सवाल हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच।